नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जनवरी 2026। दोस्तों, आज की डेट पे हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूं ना, जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अब देखिए, बाजार बहुत ही छोटी चीज़ है, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब आज आपको पता नहीं है कि कल आपके साथ क्या होगा। कल कुछ और भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब देखिए, एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। देखिए, बाजार तो कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है। मतलब जितना गेन मार्केट किया था पिछले लगभग 2 महीनों से, सिर्फ चुटकियों में जरा इमेजिन कीजिए 5 दिन पे खत्म कर चुका है। 2 महीने की गेन सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज में खत्म हो चुका है। इतना अनसर्टेन माहौल। अब देखिए, जो सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपके ट्रेड डील के ऊपर। देखिए, रिसेंटली भारत के साथ यूरोपियन यूनियन या यूएस ट्रेड टॉक चल रहा है। यूएस के साथ कब तक ट्रेड डील नेगोशिएशन फाइनल होगा या कब तक साइन होगा, वो तो खैर मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ सालों में हो सकता है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है या जो यूएस की कंडीशन है, वो मिसमैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे जो खबर आ रहा है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, इन्होंने कहा इंडिया ईयू एफटीए टॉक, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक, मिनिस्टर से गुड प्रोग्रेस मेट, फुल स्ट्रीम इन कमिंग डेज। अच्छा, ये कमिंग डेज कब तक कम होगा, मतलब कब तक आएगा, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पीयूष गोयल साहब की तरफ से इसके पहले भी हमने देखा था, बार बार कहा गया था, चाहे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड टॉक हो या भारत और यूएस के बीच ट्रेड टॉक हो, क्योंकि कुछ कंडीशन है, वो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे जो आर्टिकल्स में छपा है थोड़ा सा आप देख लीजिए। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव मेड गुड प्रोग्रेस। तो पीयूष गोयल साहब ने कहा कि एक अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, चलो अच्छी बात है। ऑन द प्रपोज्ड बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द नैरोइंग ऑफ ओपन इशू। ठीक है। द टू साइड सेट आफ्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल मीट ईयू ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कमिश्नर मैरोस सेफकोविक इन ब्रुसेल। तो रिसेंटली, मतलब हाल ही पे, ये जो यूरोपियन यूनियन की ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कमिश्नर, इनके साथ मुलाकात की है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने। तो उसके बाद जो अपडेट दिया है आज की डेट में कि एक अच्छा प्रोग्रेस है, बट कब तक साइन होगा ये पता नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है, आशा रखता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया आपका यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि अगर एफटीए साइन हो गया तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा भारत के लिए भी, इवन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील के ऊपर भी एक अपडेट आया। देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील टाइमलाइन अनसर्टेन। तो ये तो सबको पहले से ही पता था, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है या जो यूएस की कंडीशन है वो कंप्लीटली मिसमैच कर रहा है। लिमिटेड इंपैक्ट एक्सपेक्टेड ऑन इंडियन इक्विटीज। साथ में एक्सपर्ट द्वारा ये भी कहा है कि देखिए, इंडियन इक्विटीज में या इंडियन शेयर मार्केट में उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट ही पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा मतलब गहरा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्या कहा है, देखिए। Uncertainty over the timing of an India-US trade deal has increased, with fund manager signaling that expectation of a near-term agreement have weakened। मतलब जल्द से जल्द कोई ट्रेड डील साइन होने का चांस बहुत कम है भारत और यूएस के बीच, एंड दैट इवन प्रोलॉन्ग डिले और अ सडन अनाउंसमेंट मे नॉट मार्शियली शिफ्ट इंडियन इक्विटी मार्केट। ओके, तो मतलब अभी माहौल जो है काफी ज्यादा, कह सकते हो कि अनसर्टेन है, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिला, जैसे कि आज के डेट में एक्चुअली है भी, तो वैसा ही रह सकता है। पर उसके साथ साथ थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सांत्वना भी दिया है कि इक्विटी मार्केट में एक लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और उसके साथ साथ दोस्तों याद रखना, क्योंकि परसों सोमवार से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो उसके पहले मतलब कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते बाजार के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, अभी तो Q3 की रिजल्ट आना भी शुरू हो गया है। ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी अपनी की Q3 की अर्निंग प्रेजेंट करे, सब कुछ आपको मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा। ठीक है। तो कल एक भी वीडियो मिस मत करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और याद रखना, कल रात की 10:30 की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन को भी कवर करेंगे। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मैं ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने देख लिया तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं देखा तो जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो रिपोर्ट है उसको आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और फ्रेश वार्निंग दिया है ग्रीनलैंड को लेके। अब इनका जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने क्या कहा, वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन ग्रीनलैंड वेदर दे लाइक इट और नॉट, बिकॉज इफ वी डोंट डू इट रशिया और चाइना विल टेक ओवर ग्रीनलैंड। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हम ग्रीनलैंड को लेके बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, चाहे उनको पसंद आए या ना पसंद आए। क्लियरली कह दिया, ओपनली कह सकते हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रशिया और चाइना उसको एक्वायर करेंगे, ये साफ साफ कह दिया। अच्छा, उसके बाद का जो स्टेटमेंट है ना, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये देखिए, आई वुड लाइक टू मेक अ डील द इजी वे बट इफ वी डोंट डू इट द इजी वे। तो सबसे पहले लाइन में इन्होंने कहा कि हम लोग एक अच्छा डील करना चाहते हैं, मतलब एकदम बहुत ही सरल उपाय से या आसान उपाय से। अगर ऐसा ना होता है इजी वे पे तो क्या होगा सर, तो ये होगा वी आर गोइंग टू डू इट द हार्ड वे। तो हम लोग एक कठोर रास्ता अपनाएंगे। अब कठोर रास्ता या हार्ड वे मतलब क्या, मिलिट्री ऑपरेशन, यानी जबरदस्ती कब्जा करेंगे। अब यहां पे ना एक और ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हुआ है। क्यों पता है? अब देखिए ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कौन लेके रखा है, डेनमार्क। और डेनमार्क को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है यूरोप। अब यूरोप की मैक्सिमम देश कौन सी ग्रुप की हिस्सा है, नेटो। तो मतलब नेटो दोस्तों कभी भी ब्रेक हो सकता है। मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो कि नेटो में आपस में सिविल वॉर भी हो सकता है कभी भी। ऐसा सिचुएशन अभी बना हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रहा है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं यहाँ पे क्या कहा। देखिए, NATO is facing its most uncomfortable crisis yet and Europe does not know how to stop it। आप समझ पा रहे हो ना, जो सिचुएशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्या कहा, और आपको मैं कहूंगा बहुत मजा भी आएगा। क्योंकि आपस में देखिए, इसके पहले क्या होता था, वेस्टर्न कंट्री दूसरे देशों के ऊपर प्रेशर डालता था। आज की डेट में जो वेस्टर्न कंट्री है या वेस्टर्न अलायंस है वो आपस में भिड़ रहा है। समझ आ रहा है ना ये कंडीशन, ये सिचुएशन को? देखिए, फॉर डिकेड NATO हैज रेस्टेड ऑन अ सिंपल प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? एन अटैक ऑन वन मेंबर इज एन अटैक ऑन ऑल। जो NATO की एक्चुअली आर्टिकल में मेंशन किया है कि अगर एक NATO देश के ऊपर, मतलब NATO की मेंबर है ऐसे देश में, अगर कोई भी देश, दुनिया भर की कोई भी देश हमला किया ना, तो वो पूरे के पूरे जो NATO ग्रुप है उसके ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, that idea is now being tested in a way few Europe ever imagine। अब ये जो आइडिया है ये दोस्तों अभी कभी भी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस जब भी मिलिट्री ऑपरेशन करेगा, डेनमार्क उसको रक्षा करने के लिए आएगा। डेनमार्क को काउंटर करने के लिए डेनमार्क को भी हराना पड़ेगा। किसको? यूएस को। अब डेनमार्क एक नेटो की देश है। नेटो की जो आर्टिकल्स है उसके हिसाब से अगर डेनमार्क के ऊपर हमला हुआ, पूरा का पूरा यूरोपियन अलायंस वहां पे भिड़ जाएगा। सो क्लियर हो चुका है इस टाइप की माहौल दोस्तों। अब जरा इमेजिन कीजिए, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट बहुत दूर की बात है, सीरियसली कह रहा हूं, मार्केट बहुत दूर की बात है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कहा, डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन has made clear it actively exploring way to acquire Greenland। अब देखिए ये आज की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जब मतलब चुनाव के पहले, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, 2024 चुनाव के पहले जब चुनाव प्रचार में बहुत बार कहा था ग्रीनलैंड, या आप इसको भी याद कीजिए ना, कनाडा को 51 स्टेट्स उसको कंसिडर करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो कनाडा भी अभी सीरियसली कह रहा हूँ थोड़ा डरा हुआ है कि भाई कनाडा को एक्वायर ना कर ले। ये देखिए, द वास्ट आर्टिक टेरिटरी दैट बिलोंग टू डेनमार्क, जो अभी आपको मैं कह रहा था, उसको रक्षा कौन करता है? डेनमार्क। मतलब जो आपकी 1952 में आई थिंक की जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, नेटो मेंबर, ये नेटो की मेंबर है। द व्हाइट हाउस से ऑल ऑप्शन आर ऑन टेबल इंक्लूडिंग मिलिट्री वन। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से प्रॉपरली धमकी दे दिया है कि अगर मतलब सॉफ्ट वे से या एकदम कह सकते हो कि अच्छे से बात करने से नहीं मानता है तो हम हार्ड वे अपनाएंगे, मतलब मिलिट्री ऑपरेशन होगा। इफ दैट साउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट वुड मीन वन NATO कंट्री ओपनली थ्रेटनिंग अनदर। तो यहाँ पे देखिए CNN रिपोर्ट में पब्लिश किया है। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या
ओपिनियन है, मैं हर किसी के जानना चाहता हूँ कि जो भी आप सोचते हो इस बारे में या जो भी आपको मैं समझाया, प्लीज कमेंट करके बताइए। ये आज की डेट में सिचुएशन बन चुका है, सीरियसली कह रहा हूँ। आज उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे एक और गड़बड़ चल रहा है आपकी ईरान पे। ईरान पे जो खेमिनी, मतलब ईरान की जो सुप्रीम लीडर, उसके अगेंस्ट में लोग रोड पे उतर आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है। ईरान इकोनॉमिक मेल्टडाउन टर्न पॉलिटिकल, पोजिंग वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू खेमिनी रिजिम। अब देखिए, आप एक तरफा ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो मतलब ईरान पे जो कैओस चल रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस का भी हाथ है। क्योंकि आपको पता होगा अच्छे से कि यूएस को जिन देश की सरकार पसंद नहीं है या सरकार की कोई नीति पसंद नहीं है, तो यूएस क्या करता है, वहां पे तख्ता पलट कर देता है। रिसेंटली आप बांग्लादेश को देखिए, शेख हसीना मान नहीं रहा था, पलट कर दिया। पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार था, कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा था, पलट कर दे दिया, है ना। तो ये यूएस करता है, बट अफसोस भारत में ऐसा नहीं कर पा रहा है। भारत में ये आप लोग याद रखना, भारत में कोशिश जोर जोर से चल रहा है, भारत में कोशिश जोर जोर से चल रहा है। ये सब जो वोट चोरी नैरेटिव वगैरह चलता है ना, याद रखना जोर तोड़ से चल रहा है, बट नहीं मतलब कोशिश फेल हो रहा है, कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, ये भी आज की अपडेट है, ये देखिए, ये रेवटर ने पब्लिश किया, इंटरनेशनल जो मीडिया है। चाइना रशिया ईरान स्टार्ट ब्रिक प्लस, ब्रिक ब्रिक देखिए, ब्रिक में तो आपके 5 ही देश है, आपके पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रिसेंटली ऐड किया है, तो ब्रिक प्लस हो गया, ठीक है। तो ब्रिक प्लस कुछ देश जैसे कि चाइना, रशिया और ईरान स्टार्ट ब्रिक प्लस नवेल एक्सरसाइज इन साउथ अफ्रीकन वाटर। तो साउथ अफ्रीका की जो पानी है समुद्री इलाकों पे, यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज कर रहा है या नेवी एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों वेस्ट को, या आप कह सकते हो कि एक तरफा यूएस को थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है या चेतावनी दे रहा है, अपना मसल को फ्लेक्स करके कि भाई ईरान पे उल्टा सीधा हरकत मत करना। तो आप समझ पा रहे हो जो माहौल है ना, मैं आपके सामने रख दिया, इतना ज्यादा अनसर्टेन माहौल। अब देखिए, सीरियसली कह रहा हूँ कि आज सैटरडे में बैठ के कहना बहुत गलत बात होगा कि सोमवार क्या हो सकता है कि नहीं, बताइए। तो इसको लेके दोस्तों अगर कुछ भी अपडेट आया, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, कुछ भी ऊपर नीच होता है, या मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आया, तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है, कमेंट करके पूछिए। और काइंडली आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि देखिए जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए मेहनत से, तो आप तक एटलीस्ट पहुंच सके, ठीक है। और कल दोस्तों संडे है, परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।